तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी ने कभी उनके स्नेह और दया और प्यार को कभी कम न कर सकी। राधा का एक ही बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू किसी शहर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रामू हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता था और फिर वह शहर वापस चला जाता था। ऐसा होता रहा, लेकिन एक महीने रामू घर नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी नहीं आया। काफी महीने बीत जाने के बाद राधा को चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। वह रोज बेटे का इंतजार करती, लेकिन रामू नहीं आया। आखिरी में राधा ने यह फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। राधा ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। राधा की चिंता बढ़ती गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक राशन की दुकान के सामने बैठकर रो रही थी। दुकानदार ने राधा को देखा तो उसे तरस आया और उसने उसके दुख का कारण पूछा। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार उसके बेटे को जानता था। उसने कहा, आप रामू की माँ हो? राधा ने कहा, जी हाँ, मैं रामू की माँ हूँ और उसे कई दिनों से ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है। दुकानदार ने उसे उसके बेटे के बारे में बताया कि आपके बेटे की एक हादसे में जान चली गई है। यह सुनकर राधा अंदर से टूट गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी को हाथों से चूमा और वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को स्वीकार कर लिया था और राधा ने अपने गांव लौटने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी है। और राधा की कहानी हमें यह बात भी सिखाती है कि हमारे अंदर दया, सहानुभूति और प्यार और शक्ति होना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप यह कहानी हमारे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।